इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो भुला दिए जाते हैं पर हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही भूली बिसरी कहानी की, एक हवाई जहाज दुर्घटना की जिसने आसमान में उड़ने के मायने ही बदल दिए। तो चलिए थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं। सोचिए जरा, साल था 1922। हवाई यात्रा एक बिल्कुल नई, एक रोमांचक चीज थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां पायलट रास्ता देखने के लिए सितारों पर नहीं बल्कि जमीन पर बनी सड़कों और रेलवे लाइनों पर निर्भर रहते थे। मतलब आसमान खुला तो था लेकिन बेहद खतरनाक भी। ये वो दौर था जब पहला विश्व युद्ध अभी अभी खत्म हुआ था और कमर्शियल उड़ानें बस शुरू ही हो रही थीं। लोग इस बात से हैरान और खुश थे कि वो अब उड़कर एक शहर से दूसरे शहर जा सकते हैं। लेकिन इस सारे रोमांच के पीछे एक बहुत बड़ी, एक बहुत खतरनाक सच्चाई छुपी थी। उस जमाने में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। सोचिए, कोई रिडार नहीं था जो ये बता दे कि आसपास कोई दूसरा जहाज उड़ रहा है। पायलट्स आपस में बात कर सकें, इसके लिए रेडियो भी ठीक से काम नहीं करते थे। असल में आसमान एक खुली सड़क जैसा था जहां ना कोई ट्रैफिक लाइट थी ना कोई नियम। और ये कोई छोटी मोटी कहीं दूर दराज की उड़ान नहीं थी। नहीं, लंदन से पेरिस का रूट यूरोप के सबसे शुरुआती और सबसे बिजी हवाई रास्तों में से एक था। रोजाना जहाज यात्रियों को लेकर उड़ रहे थे, जिससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया था। और ठीक इसी आसमान में हमारी कहानी के दो किरदार एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इतिहास बनाने जा रहे हैं। एक तरफ था ब्रिटेन का डे हैविलैंड DH-18A जो लंदन से पेरिस के लिए उड़ा था, और दूसरी तरफ से आ रहा था फ्रांस का फार्मन F-60 गोलियत जो पेरिस से लंदन जा रहा था। दोनों एक ही रास्ते पर थे, बस उनकी दिशाएं एक दूसरे के बिल्कुल उलट थीं। तो उस दिन हुआ ये कि ब्रिटिश विमान में पायलट के साथ एक केबिन अटेंडेंट था। वहीं फ्रेंच विमान में पायलट, एक मैकेनिक और 3 यात्री थे, जिनमें एक अमेरिकन जोड़ा भी था जिनकी नई नई शादी हुई थी। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत थी ना, वो थी इन विमानों की बनावट ही, जिसके चलते पायलट के लिए ठीक सामने देख पाना लगभग नामुमकिन था। उस दिन किस्मत भी शायद साथ नहीं थी। मौसम बेहद खराब था। उत्तरी फ्रांस के पिकार्डी इलाके पर घना कोहरा था, बादल बहुत नीचे थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। हालात इतने खराब थे कि पायलटों के लिए 200 मीटर दूर तक देखना भी मुश्किल हो रहा था। अब ऐसे में रास्ता कैसे खोजें? यहीं पर वो एक फैसला लिया गया जो बाद में घातक साबित हुआ। दोनों पायलटों ने एक ही तरीका अपनाया, नीचे उड़ो और जमीन पर जो सड़क दिख रही है बस उसके ऊपर ऊपर चलते रहो। एक ही सड़क, एक ही रास्ता और 2 जहाज आमने सामने से। यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब उस दिन दुनिया को पहली बार मिलने वाला था, और वो भी एक भयानक तरीके से। चलिए अब उस पल की बात करते हैं जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सुबह के करीब 10:30 बज रहे थे। दोनों प्लेन कोहरे की एक घनी चादर में दाखिल हुए। वो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं देख पा रहे थे, और फिर अचानक जैसे ही वो कोहरे से बाहर निकले, वो एक दूसरे के ठीक सामने थे। बचने या मुड़ने का कोई वक्त ही नहीं था। जमीन पर एक शख्स ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उसके मुताबिक टक्कर इतनी अचानक और जोरदार हुई कि बचने का कोई मौका ही नहीं था। ब्रिटिश जहाज का पंख टूट गया और वो आग के गोले की तरह सीधा नीचे आ गिरा। भारी भरकम फ्रेंच जहाज कुछ पल हवा में लड़खड़ाया और फिर जमीन से जा टकराया। नतीजा, दोनों विमानों पर सवार सभी 7 लोग, पायलट, क्रू, वो नवविवाहित जोड़ा, कोई नहीं बचा। ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये इतिहास में पहली बार था जब 2 कमर्शियल एयरलाइनर हवा में टकराए थे और लोगों की जानें गई थीं। इस एक खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। इस भयानक हादसे से ही हवाई सफर को सुरक्षित बनाने की शुरुआत हुई। जब जांच हुई तो 4 बड़ी बड़ी वजहें सामने आईं। पहली जाहिर है खराब मौसम, दूसरी दोनों पायलट का एक ही सड़क को फॉलो करना, तीसरी, और ये बहुत जरूरी है, कि आमने सामने आने पर किस तरफ मुड़ना है इसका कोई नियम ही नहीं था, और चौथी, टेक्नोलॉजी की कमी जिससे पायलटों को कोई चेतावनी मिल पाती। बस यही वो पल था। इस हादसे ने दुनिया भर की सरकारों और एयरलाइंस को मजबूर कर दिया कि अगर हवाई यात्रा को भविष्य बनाना है तो आसमान के भी नियम बनाने होंगे। और इसी के बाद जन्म हुआ एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, और जो सबसे पहला
सबसे आसान लेकिन सबसे जरूरी नियम बना वो था हमेशा दाईं तरफ उड़ो, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम सड़क पर चलते हैं। इसके साथ ही कॉकपिट का डिजाइन बदलने, रेडियो को जरूरी बनाने और आसमान में तय रास्ते यानी एरियल हाईवे बनाने का काम शुरू हुआ। ये घटना एक टर्निंग पॉइंट थी। इसके बाद से ही हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाए गए और आसमां पहले से कहीं ज्यादा महफूज हो गया। तो अगली बार जब कोई हवाई जहाज में सफर करे तो ये जानना दिलचस्प है कि हर सुरक्षित उड़ान के पीछे 100 साल पुरानी एक दुखद कहानी का सबक है। पिकार्डी की उस टक्कर ने 7 जानें लीं, लेकिन उससे जो नियम बने वो आज करोड़ों जिंदगियां बचाते हैं। तो क्या वाकई एक त्रासदी तरक्की की राह बना सकती है?